हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? फर्टिलाइजेशन ऑफ हनी बीन। तो आपको सामान्यतः पता ही होगा कि हनी बीन क्या है और इनका हमारे लाइफ में यूज क्या है। तो अब हम लोग देख लेते हैं फर्टिलाइजेशन ऑफ हनी बीन। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसका कैटेगरी ऑफ हनी बीन। तो देखिए, एक छाते में हनी बीन की कितनी कैटेगरियाँ होती हैं? 3 कैटेगरियाँ होती हैं। पहला क्या होता है? रानी मधुमक्खी, दूसरा श्रमिक और तीसरा नर। तो जो रानी मधुमक्खी है वह एक छाते में उसकी संख्या कितनी होती है? एक ही होती है। और इसका कार्य क्या है? अंडे देने का। रानी मधुमक्खी सिर्फ अंडे देने का कार्य करती है। और श्रमिक जो है, श्रमिक की संख्या यदि प्रतिशत में देखें तो यदि 90% श्रमिक हैं तो 10% क्या होंगे? नर होंगे। 10% नर होंगे। तो श्रमिक जो है क्या करते हैं? ये शहद इकट्ठा करने का कार्य करते हैं। श्रमिक का कार्य क्या है? शहद इकट्ठा करना। और नर का कार्य जो है वह रानी मधुमक्खी के साथ मैथुन मतलब कि जनन में भाग लेना। तो हम लोग देख लेते हैं कि रानी मधुमक्खी में जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं, पहला लैंगिक जनन और दूसरा अनिषेक जनन। तो हम लोग अब समझ लेते हैं लैंगिक जनन क्या होता है। देखिए, लैंगिक जनन मेल एंड फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम के आपस में मिलने से जो संतान उत्पन्न होता है, तो उस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ। मेल एंड फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम के आपस में मिलने पर जो संतान उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? लैंगिक जनन कहलाता है। और अनिषेक जनन क्या होता है? बिना निषेचन के, मतलब कि बिना निषेचन के जो संतान उत्पन्न होता है वह क्या होता है? अनिषेक जनन कहलाता है। तो अनिषेक जनन में क्या होता है? नर नहीं होते, सिर्फ मात्र फीमेल से ही संतान उत्पन्न होते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? अनिषेक जनन कहते हैं। और इसमें जो क्या होता है, इसमें नर की अहम भूमिका होती है, तो उस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रकार से भी इसे कहा जा सकता है कि जो मेल एंड फीमेल के निषेचन से जो संतान उत्पन्न होता है उस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन। रानी मधुमक्खी में 2 प्रकार के जनन पाए जाते हैं, पहला लैंगिक जनन और दूसरा अलैंगिक जनन। तो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं लैंगिक जनन होता क्या चीज़ है। देखिए, मेल एंड फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम के आपस में मिलने से जो संतान उत्पन्न होता है, तो उस प्रकार के जनन को क्या बोलते हैं? लैंगिक जनन। या फिर इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि मेल एंड फीमेल के फर्टिलाइजेशन से जो संतान उत्पन्न होता है उस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। इसको दोनों प्रकार से समझ सकते हैं। मेल एंड फीमेल के फर्टिलाइजेशन से जो संतान उत्पन्न होता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं, या मेल एंड फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम के आपस में मिलने से जो संतान उत्पन्न होता है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं अनिषेक जनन क्या होता है। तो देखिए, अनिषेक जनन में क्या होता है? बिना मेल के ही जो संतान उत्पन्न होता है उस प्रकार के जनन को क्या बोलते हैं? अनिषेक जनन। या फिर बिना निषेचन के जो संतान उत्पन्न होता है उसे क्या कहेंगे? अनिषेक जनन कहते हैं। तो अनिषेक जनन से जो संतान उत्पन्न होता है मधुमक्खियों में वो क्या होता है? नर, ड्रोन होते हैं। लेकिन लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो संतान उत्पन्न होते हैं वो क्या होते हैं? फीमेल होती हैं। तो फीमेल पुनः 2 कैटेगरी में बढ़ जाती हैं, पहला रानी और दूसरा श्रमिक। तो देखिए, श्रमिकों की संख्या तो बहुत अधिक होती है, लेकिन एक छाते में रानी क्या होती है? एक ही होती हैं। तो आप समझ लेते हैं कि जो श्रमिक है वो बंध मादा होती हैं। और ये बंध कैसे हो जाती हैं? देखिए, जो ये रानी मधुमक्खी है वह क्या एक एसिड छोड़ती है? क्या छोड़ती है? एक अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड छोड़ती है। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। देखिए, यह अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड रानी मधुमक्खी कब छोड़ती है? अंडे से बच्चे निकलने का समय आता है, तब रानी मधुमक्खी पूरे छाते में घूम घूम कर क्या करती है? अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड छोड़ती है, जिसके संपर्क में फीमेल कैटेगरी के जो भी मधुमक्खियां हैं वह आ जाती हैं, जिससे कि वह क्या होती हैं? बंद हो जाती हैं। और जो
अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड के संपर्क में नहीं आ जाती हैं वो रानी, और वह बड़ी होकर क्या बन जाती हैं, रानी होती हैं। और बड़ी होकर रानी बन जाती हैं। तो रानी बन जाती हैं तो यह जो रानी मधुमक्खी है उसकी क्या हो जाती है, उसकी कहा जाए कि उसकी एक सौतन बन जाती है। तो देखिए सौतन बन जाती है तो यह रानी मधुमक्खी चाहती नहीं है कि यह मेरी सौतन बने, तो वह इसी कारण से अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड छोड़ती है। लेकिन बात यह है कि रानी मधुमक्खी के आपने कभी ध्यान दिया हो कि रानी मधुमक्खी के बगल में एक और छाता बन जाता है। क्या होता है, एक छाते के बगल में दूसरा छाता बन जाता है। वह किसका होता है, इस रानी मधुमक्खी के होता है। क्योंकि जब इसकी एक छाते में एक ही रानी मधुमक्खियाँ होती है तो दूसरी रानी मधुमक्खी आती है तो इन दोनों में आपस में टकरार होता है, जिससे कि यह रानी मधुमक्खी अपना अलग घर बसा लेती है। और यह ड्रोन क्या होता है, ड्रोन का कार्य जो है मात्र इस रानी मधुमक्खी से फर्टिलाइजेशन में भाग लेने का कार्य होता है। इस प्रकार मेरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक मेरा इसी हनी बीन पे ही होगा।